छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ अब सिर्फ बिहार का त्योहार नहीं रह गया है। छठ अब पूरे भारत में मनाया जाता है और यह एक राष्ट्रीय पर्व में परिवर्तित हो चुका है। और बिहार में चुनाव होने की वजह से इसकी और भी चर्चा हो रही है। खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसे पूर्वांचल कहा जाता है, और बिहार और पूर्वांचल के लोगों का और बिहारियों का अखिल भारत में प्रतिनिधित्व हो चुका है और वह पर्याप्त संख्या में पूरे भारत में विद्यमान है। इस बात में भी अब तनिक संदेह नहीं रह गया है। प्रकृति की पूजा चढ़ते उतरते, मतलब सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों की पूजा होती है और पवित्रता का जिसमें पूरा ध्यान रखा जाता है। हमारी सनातन की मान्यताएं, जिसमें प्रकृति को तमाम रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। देवी देवता मंदिरों में उसी प्रकृति की अभिव्यक्ति हमारे त्योहारों में होती है, पूजा पाठ में होती है। अभी कुछ महान विद्वान लोग हमारे छठ पर्व को भी सेक्युलर बता रहे थे। इससे पहले कर्नाटक में ही हमारे दशहरा को भी सेक्युलर बताया। अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हमारी तमाम धार्मिक मान्यताएं सेक्युलर ही हैं और चंद दिनों में दूसरे जो गैर हिंदू लोग हैं, उनके जो धर्मस्थल हैं, वहाँ पे भी आरती, हनुमान चालीसा जैसी चीज़ें होने लगेंगी, क्योंकि आगे चलकर इन्हें भी सेक्युलर घोषित किया जा सकता है। इसकी पूरी संभावना है और हम ऐसा चाहते भी हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो कथित कुछ विद्वान, राजनीतिज्ञ और अति बुद्धिजीवी लोग हमारे छठ को भी सेक्युलर बता रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो उसकी कथा, परंपरा और पौराणिक उल्लेखों की भी चर्चा कर लेते तो अच्छा होता। हमारा ज्ञान थोड़ा और बढ़ जाता और आपके ही ज्ञान के सहारे हम भी कुछ जान लेते। खैर, परंपराएं तो ऐसी ही चलती रहती हैं, बनती रहती हैं और उसमें हम नए नए आयाम गढ़ते रहते हैं। और हमारे सभी त्योहार प्रकृति को एक तरीके से धन्यवाद देने के लिए ही मनाए जाते हैं। खेत किसान से जुड़ी तमाम मान्यताएं हैं और बाजार के शामिल हो जाने पर वह भव्य और आलीशान होती जा रही हैं या हो गए हैं, क्योंकि बाजार में जो खरीद बिक्री और सबके जेब में कुछ न कुछ जाने मिलने पाने का जो तरीका है, तो वह एक बड़े बाजार को चलाने का माध्यम भी है। तो जब धर्म और त्योहार बाजार से जुड़ जाते हैं तो उनकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। और फिर बढ़े भी क्यों ना, जब हर जेब में पैसा उससे जाता हो और लोगों की रोजी रोटी उससे चलती हो। अब बताइए, एक विद्वान महापुरुष इसका ज्ञान दे रहे थे कि छठ पूजा में जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक समान होते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। भाई, हमारे सभी त्योहारों में ऐसा ही किया जाता है। अब आप कैसे उसको मनाएंगे, कैसे मानेंगे, क्या करते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। आप सोचिए, महाकुंभ होता है, गंगा स्नान होता है या फिर कोई भी पर्व होता है, तो वहाँ कहीं भी किसी की जाति नहीं पूछी जाती है। और किसी भी पूजा में पुरोहित की आवश्यकता न के बराबर होती है। हम पंडित पुरोहित को इसलिए बुलाते हैं या उसको साथ इसलिए रखते हैं कि हम पूजा को बेहतर तरीके से कर सकें, क्योंकि वह एक ट्रेंड आदमी होता है जो कर्मकांड, पूजा पाठ, उसकी विधि विधान को जानता है। तो ऐसे में वह बेहतर तरीके से कर ले ताकि कुछ रह न जाए, कोई कमी न रह जाए। और ऐसे आप स्वयं भी ईश्वर को साक्षी मानकर उसका आवाहन करके कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं। कहीं कोई बाध्यता नहीं है कि आप किसी पुजारी को उसमें शामिल ही करिए। अब क्योंकि एक आदमी जो उस काम में पारंगत है, तो वह उस काम को बेहतर ढंग से करता है, इसलिए पुजारी को बुला लिया जाता है। और यह कुछ जो होता है, आपकी सामर्थ्य, समझ, इस पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ आस्तिक होने, नास्तिक होने, किसी भी देवी देवता को पूजने न पूजने, किसी भी किताब को पढ़ने न पढ़ने, कोई भी मंत्र का अध्ययन करने, आवाहन करने के अपने अपने तरीके हैं। इसमें न तो भाषा बाध्यता है, न पूजा पद्धति बाध्यता है, खान पान की भी बाध्यता नहीं है। अलग अलग जगहों पर विधि विधान वहाँ की जरूरत के और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर
निश्चित हो जाते हैं। इसी विविधता का नाम सनातन है। खैर, ये हमारा धर्म, हमारी परंपरा पूरी तरह सेकुलर है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो इस सेकुलर पंथ को, प्रक्रिया को और हमारे त्योहारों की परंपरा को बाकी लोग भी आके ऐसे ही अपनाएं, वैसे ही महिलाएं उनकी भी सिंदूर धारण करें, शंख बजाएं, घंटी बजाएं, कितना अच्छा होगा। फिर घंटी और शंख का भी तो कोई धर्म नहीं होता कि फलाने धर्म के लोग ही घंटियां बजाएं और शंख बजाएं, सिंदूर लगाएं। ये तो कोई भी लगा सकता है। यह सब कुछ भी तो उतना ही सेक्युलर है। घंटी क्या है बताइए, किस पदार्थ से बना हुआ है, किस धातु से बना हुआ है। शंख क्या है, क्या वो धर्म से जुड़ा हुआ, वो हिंदुओं का शंख है। भाई शंख कोई भी बजा सकता है। तो गैर हिंदुओं को भी चाहिए कि वो अपने जो उनके, आप क्या कहेंगे, पूजा के स्थल हैं, उनकी जो रिचुअल्स को निभाने की जगह है, वहाँ पे शंख बखूबी बजाया करें। अच्छा लगेगा, क्योंकि हम एक सेक्युलर देश हैं और इस बात का उपदेश देने वाले भी निश्चित रूप से इस बात को सराहेंगे, कहेंगे कि हम लोग सेक्युलर हैं और इन चीज़ों को वहाँ पे अपना लेना चाहिए। अच्छी लगी सलाह तो आगे बढ़ाइए, और हमारे चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मदद करना चाहें तो उसका भी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, थोड़ी सी ढूंढने की कोशिश करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।